ओके, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। रात के 12:30 बजे मैं निकला टुवर्ड्स मुंबई एयरपोर्ट। सवेरे सवेरे की फ्लाइट मतलब आपको आपका फुल नाइट एयरपोर्ट पे बिताना पड़ता है, जो किसी को पसंद नहीं। लेकिन एक है, जब भी आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आते हो, आपको लगता है कि आप किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जा रहे हो। मतलब कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई एम श्योर कि आपको भी ऐसे लगता होगा, है ना? ओके, फाइनली चेक्ड इन। आई एम हेडेड फॉर लद्दाख। तब तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। वहाँ पे जाने के बाद बहुत से लोग वहाँ पे आने वाले, एंड बहुत टाइम के बाद मैं अभी जा रहा हूँ। एंड इट्स लाइक 2021, इट इज़ 2021। सो यस, चलो देखते हैं, अभी जो होगा तो होगा। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया वेटिंग कॉर्नर पे। नॉर्मली कभी ऐसा होता नहीं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लाइट गई हो एंड हाथ धोने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ा हो। तो 3:03 पे हमारे लद्दाख जाने वाली फ्लाइट दरवाजे पे आई। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग डिले 4:04 पे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया लद्दाख की ओर। सूरज निकलते ही हमारे विंडो के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो गया था। उगते हुए सूरज को इतनी ऊंचाई से देखने का एक अलग ही मजा था। और जैसे जैसे लद्दाख पास आता गया, ये खूबसूरत सा नज़ारा चेंज होता गया। और देखते ही देखते हमारी फ्लाइट ने लद्दाख में लैंड कर दिया। उतरने के बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से सर दर्द काफी बढ़ गया था, तो हम सीधा निकल लिए होटल की ओर आराम करने। इस होटल का नाम है होटल एवरग्रीन। यहाँ पे मैं रुका था। होटल में हमारा स्वागत कुछ ऐसा हुआ। इस होटल की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ का स्टाफ, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही अच्छा था। कभी फुर्सत से बताऊंगा आपको मैं। तो ठीक है भाई लोग, तो ये सिर्फ एक रूम टूर है, ऐसे ही देख के एंजॉय कर लेना। तो ये टीवी, केटल, बस ये बेड देखो। मतलब इस बेड पे तो मतलब आराम से कोई भी सो सकता है। एंड जरा डेकोर तो देखो जरा, क्या मस्त ऑसम डेकोर है। Morning everyone. So this is day number 1 in Leh. Apparently this is अभी यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। यहाँ पे आने के बाद आपको 1 से 2 दिन लगते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू गेट एक्लेमेटाइज्ड, बिकॉज आप डायरेक्टली ले आकर हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इसलिए आपको 1 या 2 दिन आपको देना पड़ता है जस्ट इन ऑर्डर टू गेट एक्लेमेटाइज्ड टू द वेदर ओवर हियर, बिकॉज द वेदर सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली अनफॉरगिविंग। तो बस हम भी वही कर रहे हैं। आज का दिन कुछ ऐसा है कि हम विल बी एक्सप्लोरिंग ले पैलेस एंड शांति स्तूपा। हमारे ड्राइवर साहब आज हम आएंगे, तो विल स्टार्ट द एक्सप्लोरेशन फॉर डे 1। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको वैसे वैसे बताता रहूँगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड चलो फिर निकलते हैं। So secretly I have managed to sneak up to the terrace of this hotel. मस्त व्यू, क्या मस्त व्यू। You know what? आप खुद से देख लो। एक जगह पे आपको ये दिखाई देता है और ठीक उसी जगह पे आपको ये दिखाई देता है। अब कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ये देखो। I don't know लेकिन मेरी तो अभी से ही सांस फूलने लग गई है। I hope I don't faint in Khardungla. Hope for good. One more thing. मैं चाहता तो यहाँ पे अपना ड्रोन लेके आ सकता था, लेकिन क्या है कि आफ्टर कोविड दिस इज़ माई फर्स्ट
और डोमेस्टिक ट्रिप, दैट टू इन लद्दाख। अभी उसके चलते ड्रोन रूल्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए एंड कैरिंग ड्रोन एवरीवेयर इज़ नॉट एक्चुअली अलाउड। अगर कोई पकड़ लेता है तो यू हैव टू एक्सप्लेन, एंड फिर भी अगर कोई ज़िद्दी अफसर मिलता है तो फिर तो मतलब आपको आपकी ड्रोन को टाटा बोलना पड़ता है। सो एनीवेज, सो आई डिसाइड नॉट टू टेक माई ड्रोन आउट फॉर दिस टूर एंड ट्राई टू create as much magic through my camera. So yes, that was the only motive. Anyways, so right, ladies and gentlemen, boys and girls, moment of truth is here. So first day of exploring. तो शाम के 5 बजे हम घूमने निकले बाहर। मैंने पहले उसको बोला था बड़े प्यार से, कार्तिक आप 3 ही हो, आप 3 बैठो, यू आकाश एंड शिवंकर। नहीं यार, हम 3 में मज़ा नहीं आएगा, आप मुझे कहीं डाल दो। तो आपने कपल एंटर के नाम पे आंटी अंकल ये अब ये सार्थक और प्रतीक में निहाल है, उसको डालिए इसमें। अब बैठो अंकल आंटी के साथ पका। अबे तेरी जात का भयंकर है, लाइन लगी है। बाप रे, यहाँ से पैदल जाइए बाप पहले। 19th सेंचुरी में बांधा हुआ ये पैलेस मुझे जोधपुर की याद दिला रहा था somehow। वहाँ पे भी ऐसे ही होते ना ले पैलेस। टू बी ऑनेस्ट, वहाँ से लेके यहाँ तक आने तक और चढ़ते चढ़ते कैसल तक जाने तक रिमाइंड्स मी ऑफ जोधपुर। ये देखो, आपको ऐसा टिकट लेना पड़ता है टू विजिट दिस पैलेस। राजा नामग्याल यहाँ से जाने के बाद पूरे पैलेस को एक म्यूजियम बनाया गया था। अंदर भी बहुत कुछ देखने के लिए, लेकिन ओके, टू बी ऑनेस्ट नॉट दैट इम्प्रेस्ड, बट देन ठीक ही है। इतना अट्रैक्टिव नहीं, लेकिन वन टाइम विजिट के लिए अच्छा ही है। अंदर भी बहुत कुछ है चीज़ें देखने के लिए इनसाइड ले पैलेस, बट देन दैट्स नॉट व्हाट वी वर लुकिंग आउट फॉर। यहाँ से व्यू जो है वो बहुत सही है। लेह लद्दाख को पहले जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा मानते थे। सेक्शन 370 आने के बाद दोनों अलग हुए, इसलिए आपको यहाँ पे मोनेस्ट्री और मस्जिद दोनों दिख जाएंगे। और इसी वजह से सवेरे सवेरे अजान और दोपहर को मॉन्क्स की प्रेयर सुनाई देती है। हाँ, मेरे को यहाँ पे से वो जोधपुर नजर आ रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। वो है शांति स्तूपा। शांति स्तूपा को सिर्फ इंडियंस ने नहीं बल्कि जापानी साधुओं ने मिलकर बनाया था 1983 में, एक निशानी के तौर पे वर्ल्ड पीस और बुद्धिज्म के 2500 साल सेलिब्रेट करने के लिए। और सिर्फ उतना ही नहीं, मतलब एक अलग सी एक अलग सी शांति महसूस होती है यहाँ पे आने के बाद। खैर, इसकी तो नाम में शांति है। सो दिस इज शांति स्तूपा। अपेरेंटली नाम में ही लिखा है शांति। सो हाँ, पॉइंट बराबर है। यहाँ पे थोड़ी सी शांति भी है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब एक साइड पे आपको शांति भी मिलती है एंड दूसरी साइड पे आपको ये नज़ारा भी मिलता है। ये देखिए, और सेम दूसरी जगह पे आपको इस टाइप का नज़ारा देखने को मिलता है। एंड बाय द वे, ये लैम्बडन स्कूल है। भैया जी, ये जो लैम्बडन लिखा हुआ है वो स्कूल का ही नाम है ना? हाँ, नई बंदी हुई स्कूल है या फिर कब से चल रही है? अभी बंद है ना, लॉकडाउन में। हाँ, लैम्बडन सिर्फ स्कूल का ही नाम है ना? हाँ, लैम्बडन स्कूल है वही। सब एक बात बताओ मेरे को, जब लॉकडाउन हो गया था, कोविड जब लग गया, लॉकडाउन का पहले जब लग गया था, तो कैसा मतलब असर हो गया था यहाँ पर? कैसा हो गया था वहाँ? बहुत असर हो गया सर। अभी तक तो बंद है, बस स्कूल पूरा सब बंद है, पूरा बंद, पूरा बंद है। तो चलिए जानते हैं शांति स्तूपा के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बड़ा सा चक्र दिख जाएगा, इसे धर्म चक्र बोलते हैं।
इसकी बुद्धिस्ट कल्चर में काफी इंपॉर्टेंस है। और सिर्फ उतना ही नहीं, पूरे स्तूपा में गौतम बुद्ध के 3 प्रिंसिपल लद्दाखी कल्चर में बताए गए, जिसमें से पहला है बर्थ यानी कि इंसानी जन्म, दूसरा है डिफीटिंग डेविल्स यानी इंसान का धर्म, तीसरा है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब एनलाइटमेंट इन शॉर्ट, एंड ऑफ कोर्स नो ड्रोन एरिया। तो बस यही है शांति स्तूपा, जिसके बाजू में इतना खूबसूरत नजारा है, इतना खूबसूरत कि आप देखते रह जाते हो, और उससे भी ज्यादा टूरिस्ट है। बस और क्या, डे 1 की एंडिंग हुई ले मार्केट में।